नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मैं हूं आपके साथ आशीष चौटिला। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं जुलाई 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स रहने वाले हैं ये आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि जो ईओ और जो टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें लगभग 20 नंबर के आसपास करंट अफेयर्स रहने वाली है। उसके अलावा जो आरओ और एआरओ की अभी वैकेंसी आई है उसमें भी उनका ये मान के चलो कि जो मेंस की परीक्षा होगी वो 200 नंबर की होगी, और प्रीलिम्स तो आपको पता है कि 100 नंबर का प्रीलिम्स में जीएस आएगा। तो इस 100 नंबर में से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहने के चांसेस हैं, और 200 में तो ये मान के चलो आपकी 25-30 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो यूके जो पीएससी होता है वो करंट अफेयर्स ज़्यादा पुराना नहीं पूछता है। ये दोनों पेपर यूके पीएससी करा रहा है, और यूके ट्रिपल एससी जो कि करंट नहीं पूछता, तो इसलिए हमें यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए करंट वगैरह उतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब बात आती है यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम्स की, तो उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मार्जिन लेके आता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को हल्के में ना ले प्लीज़। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट लिखा हुआ है कि देखो 24 जुलाई 2023 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने व्यापक रिब्रांडिंग के प्रयास के हिस्से के रूप में अपने प्रतिष्ठित लोगो नीले पक्षी को एक्स के निशान के साथ बदल दिया है। तो आप लोगों में से जिसको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्विटर था पहले, तो आपने देखा होगा कि एक नीले कलर का एक पक्षी होता था, तो उसकी जगह पे एक इस तरीके का एक्स, काले कलर का एक्स होगा। और ये जो बदला है ये किसने बदला है? एलन मस्क ने, क्योंकि एलन मस्क ने क्या कर दिया था कि ट्विटर जो कंपनी है उसको ख़रीद लिया था। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ट्विटर को ट्विटर में बोल करके एक्स बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट है 23 जुलाई 2023 को वह भारतीय जोड़ी जिसने वर्ल्ड नंबर 1 इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर कोरिया ओपन का फाइनल मुकाबला जीता। तो आपको ध्यान रख लेना है कि जो कोरियाई ओपन है ये किसने जीता है? ये जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो जनरली इनको सात्विक साई रेड्डी भी बोलते हैं, ये सात्विक रेड्डी भी आप बोल सकते हो, और चिराग शेट्टी ये हो जाएंगे। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि 2023 को जुलाई 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की 2 दिवसीय यात्रा की? तो ये राष्ट्रपति है श्रीलंका के रोनिल विक्रमसिंघे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है कि 18 जुलाई 2023 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये 80 है। वैसे दोस्तों ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये साल में 4 बार आता है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 4 बार जो चीज़ आ रही है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आप इस इंडेक्स को वैसे देख लेना कि 80 रैंक है। अगर 1-2 बार पढ़ने में याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर। फिर जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इस रिपोर्ट का नाम है एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023। तो आपको बस ये ध्यान रख लेना है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि कौन जारी करता है? नीति आयोग। ये भी ध्यान रख लेना है कि इसको नीति आयोग जारी करता है। भारत में जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं मैक्सिमम रिपोर्ट्स को जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है। तो अगर ऑप्शन में नीति आयोग होगा ना तो आप तुक्का भी नीति आयोग के ऊपर मार सकते हो। तो इन्होंने जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देश में सर्वाधिक जो कमी हुई है 2015-16 से लेकर के 2019-20 तक के बीच की ये रिपोर्ट है। तो इस बीच जो सबसे ज़्यादा कमी हुई है गरीबों में वो भी है उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो इसने मतलब राष्ट्रीय स्तर पे पूछ लिया। अगर मैं बोलूँ कि उत्तराखंड के स्तर में, यानी कि उत्तराखंड के अंदर वह कौन सा ज़िला है जिसने गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी जिसमें हुई है, तो ये ध्यान रख लेना ये कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? अल्मोड़ा, ठीक है। ये हो जाएगा अल्मोड़ा जिला। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जो बहुआयामी गरीब है वो किस ज़िले में है? वो है आपका हरिद्वार में, ठीक है। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा गरीब है, तो ये ध्यान रख लेना। अगर आएगी सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में कमी किस ज़िले में भी है तब तो अल्मोड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आएगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक गरीब या सर्वाधिक बहुआयामी गरीब किस ज़िले में है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार। और सबसे कम किस में होंगे? सबसे कम गरीब होंगे किस में? वो तो देहरादून में होंगे, ठीक है। ये तो पता ही होगा, क्योंकि मतलब जनरली जो ये क्वेश्चन का आंसर रहता है वो देहरादून ही रहता है इस तरीके से।
उसको मैं अभी डिटेल से बताता हूँ कि बाकी और क्या क्या है, कितनी गरीबी दर रही है उत्तराखंड की, कितनी कमी आई, क्या आई, उसको मैं अलग से बताता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे ये 1-2 पॉइंट बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। वहीं अगर हम निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रख लेना कि उत्तराखंड की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 9वीं रैंकिंग है। अगर देश में बात करें तो उत्तराखंड को जो रैंक मिली है वो 9 मिली है, लेकिन अगर हिमालयी राज्यों के बारे में बात करें तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का क्या पहला स्थान है। तो ये 2 पॉइंट उत्तराखंड से ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ध्यान रख लेना किसको मिला है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और किसने दिया है? ये दिया है फ्रांस ने। फिर अगला पॉइंट है हाल ही में इंग्लैंड का वो तेज गेंदबाज जो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा गेंदबाज बना है। तो इनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। अगला पॉइंट है हाल ही में वह प्रसिद्ध ब्रिटिश बाल लेखक जिसने प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2023 दिया है। तो ये कौन है? यह है माइकल रोसेन। तो माइकल रोसेन को क्या मिला है? पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट आता है हाल ही में SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो SBI कार्ड है इसका जो नया CMD बना है वो कौन बना है? वो बना है अभिजीत चक्रवर्ती बना है ये। अगला पॉइंट है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 4थी रैंक पे। अमेरिका होता है हमेशा, ठीक है, वो ध्यान रख लेना। हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है सेल्वा प्रभु तिरुमरन। तो आप इसको तिरुमरन से भी याद कर सकते हो। सेल्वा प्रभु तिरुमरन याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना भी ध्यान कर लो, प्रभु तिरुमरन भी कर लो, काम बन जाएगा। अगला पॉइंट है हाल ही में DGCA ने राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है। तो ये किस राज्य का है? यह है तमिलनाडु का। तो ध्यान रख लेना कि DGCA ने क्या किया है? तमिलनाडु के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है। अगला पॉइंट है हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन जो गेमिंग है इसमें कितने % GST निर्धारित की गई इसके लिए? तो ये की गई 28% GST। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। फिर उसके बाद अगला आता है कि जो जिमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसका आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया है? तो यह है जापान के बीच। तो जिमैक्स ऐसे लिखते हैं वो GIMEX, ठीक है। तो जैसे जापान हो गया, I से इंडिया हो गया, M से मैरीटाइम हो गया, EX से एक्सरसाइज हो गया। तो नाम में ही क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये की है बांग्लादेश के साथ। अगला पॉइंट है हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है रुद्रांश खंडेलवाल। तो रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है ये। अगला पॉइंट है हाल ही में भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है तंजानिया में। तो तंजानिया में क्या होगा कि भारत का जो पहला IIT कैंपस होगा वो स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो UAE की यात्रा पे गए थे, तो उसमें वहाँ पे एक समझौता हुआ था जिसके तहत IIT दिल्ली का जो कैंपस है वो UAE की जो कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है, तो अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस जो है उसको स्थापित किया जाएगा। तो पहला IIT परिसर कहाँ पे? ये बनेगा तंजानिया में, और दूसरा कहाँ बनेगा? ये बनेगा अबू धाबी में। अगला पॉइंट है हाल ही में NCC ने कैडेटों के बैंक खातों को खोलने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है P वासुदेवन। अगला पॉइंट है हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीज़न का चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अगला पॉइंट है हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विषाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रख लेना। तो यह है जस्टिस AP शाही को। किसका? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हाल ही में
बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आधव अर्जुन को। फिर अगला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें कितनी? 126वीं। और अगर हम पहली रैंक की बात करें, तो फर्स्ट रैंक की बात करें, तो ये कौन है? ये है आइसलैंड, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आइसलैंड लगातार 8 सालों से पहली रैंक बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 को जीता है, तो ये जीता है भारत ने, और इसको हम सैफ भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सैफ जो टूर्नामेंट है ये फुटबॉल का होता है, ऐसे साउथ एशिया फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। तो सैफ प्रतियोगिता भी या सैफ चैंपियनशिप भी इसको बोलते हैं। तो ये भारत ने था फाइनल में। अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो इसका नाम हो जाएगा ईरान। और अब जो एससीओ है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? ये 9 हो गई है, ठीक है। ईरान 9वां देश बना है और ये स्थायी देश है, 9 स्थायी देश है इसमें, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर है। तो इनको जो हमारी वर्ल्ड कप होने वाला है अभी, आईसीसी का वर्ल्ड कप, वो भारत में होने वाला है, और उसके लिए जो टीम चुनी गई थी तो उसमें मुख्य चयनकर्ता थे अजीत अगरकर। अगला पॉइंट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ एंड एमडी, ठीक है। तो सीएमडी के रूप में, सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है देवदत्त चंद को। तो अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने सेफ चैंपियनशिप 2023 जो मैंने अभी आपको बताया, उसके फाइनल में किस टीम को हराकर टाइटल जीता था? तो ये इसने कुवैत को हराया था, ठीक है। और जीते कौन था? जीता था भारत। अगला पॉइंट है, हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी यानी कि सीएमडी का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इनका नाम है पीएम प्रसाद। अगला पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, इसके अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये है हर्ष चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्या है? हर्ष चौहान नाम है इनका। अगला पॉइंट है, हाल ही में पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है न्यूजीलैंड। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। अगला पॉइंट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो यह है तुषार मेहता। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल पहले से वही थे, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। और भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने हराया है किसको? ईरान को, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता दी? तो 700 मिलियन की इन्होंने इनको मदद करी है। किसने? ये की है वर्ल्ड बैंक ने, ये ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत पुरुष जो टीम है उसकी रैंक क्या है? उसकी रैंक है 100। अगला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अपने आप में एक इंडेक्स है। इंडेक्स ये है कि विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम WEF भी बोलते हैं शॉर्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो ये मतलब एक इंडेक्स होता है, इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है इसमें 67वीं रैंक। अगला जो पॉइंट है वो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आरती होला मैनी। अगला पॉइंट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो यह है स्वीडन, ठीक है। तो भारत की रैंक इसमें 67 है और टॉप किसने किया है? स्वीडन ने किया है। इसके अलावा मैंने अभी इससे ऊपर एक और पूछा था पीस इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक पीस इंडेक्स में कितनी थी? 126 थी। और उसमें टॉप किसने किया था? उसमें टॉप किया था आइसलैंड ने, ठीक है। अगला है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है? तो यह है न्यूयॉर्क। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को केंद्र सरकार द्वारा 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वैसे ये है 20 जुलाई 2023 को मिला था, तो इंपॉर्टेंट नहीं है आप, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट सीवरेज प्लांट में करंट लगने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है।
और ये घटना हुई थी 19 जुलाई 2023 को। ये ध्यान में रख लेना कि जो ये कहाँ हुआ था, ये जो मतलब त्रासदी हुई थी ये चमोली में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट सीवरेज प्लांट में करंट लगने से 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। डेट वैसे नहीं आएगी, डेट नहीं आती है, लेकिन जगह आ सकता है ऐसे क्वेश्चन में। अगला पॉइंट है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में देश भर में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ कि 9वां स्थान उत्तराखंड को मिला है, मतलब पूरे देश में। और अगर हम सिर्फ हिमालय राज्यों की बात करते हैं तो उसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। अगला पॉइंट है 17 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के वन विभाग की ओर से देहरादून में रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हरेला पर्व का शुभारंभ किसने किया था। ये किया था पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने। अगला पॉइंट है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी, ठीक है। तो जारी किसने किया है इंडेक्स, नीति आयोग ने। और इंडेक्स का नाम क्या है, निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022। इसमें हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान, ये मैं अभी बता चुका हूँ। अगला जो पॉइंट है वो है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी। तो ये भी नीति आयोग ने जारी करी है ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता भी चुका हूँ। तो इसमें जो है 2015-16 और 2019-21 के बीच का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो बहुआयामी गरीबी है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो दोस्तों उसमें आई है 8% की कमी आई है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, कितने परसेंट की, 8% की कमी। अगला पॉइंट है कि 13 जुलाई 2023 को उत्तराखंड विधानसभा सभागार में विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय एवं नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है। तो ये किया है जो हमारे राज्यपाल हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा। अगला पॉइंट है 7 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, ध्यान रख लेना कि ये राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र है, इसका शुभारंभ कहाँ किया। तो ये नींबू वाला एक जगह पड़ती है गढ़ी कैंट में, देहरादून में, वो वहाँ किया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना कि देहरादून में किया गया है। अगर ऑप्शन में देहरादून नहीं होगा तो गढ़ी कैंट याद रखेंगे, और अगर गढ़ी कैंट ऑप्शन में नहीं होगा तो नींबू वाला याद रखेंगे। तो आप तीनों ये ध्यान कर लो। क्वेश्चन नंबर अगला है, मतलब पॉइंट नंबर अगला है 7 जुलाई 2023 को मालदीव में आयोजित दक्षिण एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, इनका क्या नाम है। तो इनका नाम है आशीष रौतेला, ठीक है, और ये कोटद्वार के हैं। अगला पॉइंट है 30 जून 2023 को उत्तराखंड के 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया गया। तो किसके द्वारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ये पहली बार किया गया है, ध्यान रख लेना इस बात को। और ये क्या है, ये उत्तराखंड गौरव सम्मान नहीं है, ये उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है। और ये कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 9 साहित्यकारों को। तो ये जो फिगर है ना 9 साहित्यकार, ये ध्यान में रख लेना, और ये पहली बार दिया गया है। फिर ये जो वर्किंग ग्रुप अभी मैंने बताया, इसमें ये बोल रहे हैं कि कितने मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय देश या संगठन है इसके कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो इसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। फिर है कि जून 2023 में उत्तराखंड की बेटी, जिसे नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं निस्वार्थ समर्पण के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 मिला था, इनका क्या नाम है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो इनका नाम है मंजू केड़ा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, मंजू केड़ा को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 मिला है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वैसे दोस्तों ये जो मतलब मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें जुलाई के करंट अफेयर्स हैं, और जुलाई के अलावा जो जून लास्ट के करंट अफेयर्स वो भी यहाँ पे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो अगला पॉइंट है कि जून 2023 में उत्तराखंड में पहला अरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है काशीपुर में, और यह है उधम सिंह नगर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लेना। उत्तराखंड के चंपावत जिले का वह मेला जिसे जून 2023 में राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो पटवारी के पेपर में राजकीय मेला से क्वेश्चन आया था, तो इसको भी ध्यान रख लेना कि ये गोलजू मेला है, ठीक है। तो गोलजू मेला को क्या किया गया है, राजकीय मेला घोषित किया गया है जून में। अगला पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में स्थित वह प्रसिद्ध मंदिर जिसने अभी हाल ही में मंदिर परिसर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कौन सा है, ये बहुत चर्चाओं में रहा था ये मंदिर, और इसका नाम है केदारनाथ, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर में अब मतलब मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किसान सम्मान एवं लाभार्थी योजना कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया है निरंजनपुर मंडी देहरादून में, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप। अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय में वैयक्तिक सहायक
जिसे पीए भी बोलते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सहायक परीक्षा में चौथी रैंक प्राप्त करने वाली लड़की है अनुमेहा बर्तवाल। ये किस जिले से बिलोंग करती है? तो ये है रुद्रप्रयाग जिले से। इनका नाम है अनुमेहा बर्तवाल, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट है, हाल ही में श्रीलंका में संपन्न हुई मिसेस इंडिया इंक प्रतियोगिता में टॉप 25 में जगह बनाने वाली स्वाति सुयाल यादव का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो यह है टिहरी गढ़वाल से। अगला पॉइंट है, हाल ही में गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है विनय शंकर पांडे। इनको आप ऐसे याद कर सकते हो ना कि गढ़वाल मंडल में आपको पता है कि भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? केदारनाथ। तो शंकर भगवान का मंदिर है, तो इनका नाम भी विनय शंकर पांडे आ रहा है, तो इनके नाम में भी शंकर आ रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई इस तरीके से कुछ नाम था। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कब रखा गया है, मतलब कौन से ईयर में? तो यह है वर्ष 2025। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला है कि उत्तराखंड को 2025 तक वो ड्रग्स फ्री स्टेट बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बहुत, इसको ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट है कि हाल ही में जारी उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के नवीन आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1 साल के भीतर नाबालिगों के यौन शोषण के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 19.52% की वृद्धि। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार 1 अगस्त से राज्य की सभी ग्राम सभाओं में आयोजित स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान सभा का क्या नाम दिया गया है? तो इसको बोलेंगे ग्राम चौपाल। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का वह वन्यजीव विहार जहां हाल ही में हिमालयन तिब्बती भेड़िया और उड़न गिलहरी को पहली बार देखा गया है, तो इसका नाम है गोविंद वन्यजीव विहार, और ये कहाँ है? यह है उत्तरकाशी में। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला सहायक खेल निदेशक कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला सहायक खेल निदेशक बनी है राशिका सिद्दीकी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। और ये जो गोविंद वन्यजीव विहार वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में कितने % की कमी आई? तो ये आई 11.3% की। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था यूकेपीएससी ने करवाया था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, इससे पहले भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो टॉपिक है ना, जो मतलब नया वाला है, तो उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनके बारे में बता दूंगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का लोकार्पण किया गया है। तो ये किसने किया है? क्वेश्चन ये है। तो ये क्या है? मनसुख मांडविया ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा। तो दोस्तों ये थे जून और जुलाई, मतलब जून अंतिम सप्ताह और जुलाई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो करंट अफेयर्स के हैं। तो ये आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना 1-2 बार, तो निश्चित ही ये आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो अगस्त महीने के करंट अफेयर्स हैं उसकी एक वीडियो आएगी, जिसमें कि अगस्त महीने का पूरा जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हुआ, जो भी चीज़ें हुई थी वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा जो अभी हमारा चंद्रयान 3 गया था, तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो मतलब लॉन्च डेट हो उनकी, चाहे वो पहुंचने की डेट हो, उसका जो रोवर है, उसका जो लैंडर है, ठीक है, वो जहाँ पे उतरा उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया है, कि कितने पैलोड हैं, क्या है, तो इन सब की जानकारी मैं एक वीडियो में बता दूंगा आपको अच्छे से। तो बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।